किसी ने क्या लाख टके की बात कही है कि आसमां में मत ढूंढ सपनों को, सपनों के लिए ज़मीं ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए इस दुनिया में तो क्या फ़ायदा जीने का, जीने के लिए एक कमी भी ज़रूरी है। हाय गाइस, मेरा नाम है राजू कुमार और आप देख रहे हैं ज़िंदगी भरी ज़िंदगी की कहानी। ये कहानी श्याम की है जिनका शादी हो गया था। उनका एक बेटा भी था, उनके साथ पिताजी रहते थे, यानी कि 4 फैमिली थी कुल। श्याम अच्छी खासी नौकरी करता था, कंपनी में जाता था और अच्छी खासी उसकी नौकरी थी। कंपनी से वापस आता था, घर आता था तो अपने पिताजी को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को अच्छा खासा ध्यान रखता था, कोई चीज़ का कमी होने नहीं देता रहता था। पिताजी काफ़ी उम्र बढ़ गया था, वो उम्र के पड़ाव में आ गए थे, उनका हाथ पाँव के चमड़ी झूल गए थे, उनको चलने के लिए लाठियों का सहारा लेना पड़ता था, हाथ पाँव उनका कांपता रहता था। एक दिन का बात है कि श्याम जब घर आया तो काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी थी। पिताजी घर पे नहीं थे। उन लोगों का एक बहुत ही अच्छी आदत था कि जब भी वो लोग खाना खाते थे एक साथ ही खाते थे। जब श्याम को भूख लगी थी तो उसने क्या किया, जल्दीबाजी में अपनी वाइफ को बुला के और खाना निकलवा के खाना चालू कर दिया। उनके साथ में उनके वाइफ और उनके बेटे भी खाने लग गए। तभी तक थोड़ी देर में ही उनका पिताजी आए। जब उनका पिताजी आए तो पिताजी अपने टेबल पे बैठ गए और अपने हाथ से ही उन्होंने खाना काढ़ा। उनके हाथ तो काँप रहे थे, डेली शाम खिला रहा था, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही बिजी था इस दिन, इसलिए वो खिला नहीं पाया। तो अपने हाथों से उन्होंने खाना निकाल लिया और खाना चालू कर दिया टेबल पे। जब खा रहे थे तो उनका हाथ पाँव इतना काँप रहा था कि वो ठीक तरीके से खा नहीं पा रहे थे। जब नहीं खा पा रहे थे तो कैसे कैसे करके तो उन्होंने खा लिए। खाना खा रहे थे तो हाथ काँप के खा रहे थे। उतना समय दाल और चावल टेबल पे गिर रहा था, उनके शर्ट पे गिर गया। जब गिर गया, शर्ट पे लग गया, तब श्याम की वाइफ बोली, छी कैसे खा रहे हो, खाने की भी तमीज़ नहीं है, ऐसा देख के मुझे घिन आ रही है। ये बात सुन के श्याम को, पिताजी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन क्या करते वो चुपचाप खा लिए और निकल गए। अगले दिन क्या हुआ, श्याम की वाइफ ने उनके पिताजी का उधर टेबल से उनका प्लेट हटा के और साइड में कोने में लगा दिए। जो पिताजी को दूसरा दिन देख के बड़ा बुरा लगा कि कल क्या था, आज क्या हो गए, कल से पहले क्या था हमारे घर में। जब उनके पिताजी वहाँ कोने में गए बैठ के, उसके बाद वो कैसे कैसे खाने लग गए। पहला दिन बीत गया। जब दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, तो वो छोटा लड़का था जो श्याम का, वो देख रहा था अपने दादाजी को। उस दिन खाना नहीं खा रहा था, वो देख रहा था अपने दादाजी को। तभी उसकी मम्मी पूछी कि खाना क्यों नहीं खा रहा है, उधर क्या देख रहा है, खाने पे ध्यान दो। खाते समय इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए और खाते समय सिर्फ खाने को ही ध्यान देना चाहिए। खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। तो श्याम के लड़का ने बोला कि मम्मी जी, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या हर घर में बूढ़े को ऐसे व्यवहार किया जाता है। मुझे ये चीज़ आज जान के रहना है कि अगर हर घर में बूढ़े इंसान को, जिनका उम्र ज़्यादा ढल गया होगा, उनके घर में ऐसा इज्जत होता है, तो ये मुझे जान के रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल का दिन अगर आप लोग इस उम्र में आएंगे तो ये व्यवहार मुझे भी तो आपके साथ करना है ना। जब ये बात लड़का बोला ना, तब श्याम को दिमाग में लग गया। जब लगा तो उनका होश उड़ गया कि ये मेरे बेटा ने क्या कह दिया। वहाँ से भाग के गए और अपने पिताजी को उठा के ला के टेबल पे बैठाए और उनकी मम्मी गई और उनकी गिलास और उनकी प्लेट लाके उनके पास रखी और श्याम उस दिन अपने पिताजी को खिलाया फिर अच्छे तरीके से। ये ज़िंदगी की कहानी है ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है। लाइफ में सब कुछ आप खो दीजिए, कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अपने माता पिता को, प्यार को और उनके आदर्श को कभी मत भूलिए। अगर वो आपके साथ है ना, तो दुनिया की सारी दौलत आपके साथ है। ये बात उनसे पूछो जिनके पास मम्मी पापा की कमी है, वो बताएंगे कि इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी में क्या कमी है। दोस्तों, ये ज़िंदगी की कहानी है ना, जो आपकी और हमारी ज़िंदगी पर डिपेंड करती है। सोच अपना अलग रखना पड़ेगा और किसी एक से ही शुरू करना पड़ेगा। सामने वाला और बाजू वाला का क्या करता है वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है और उसका कॉपी भी हमें नहीं करना है। बस अपना सोच, अपनी ईमान सही जगह रखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज लास्ट में यही कहूँगा कि आग लगाओ ऐसा कि हर घर में चर्चा हो कि बेटे हो तो आपके जैसा। ऐसा हौसला
और ऐसा बुलंदी रखिए अपने दिलों और दिमाग में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।